नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चौकी हालचाल गाइज। आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा और मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो आरए और आरबी, दैट इज रिएक्शन सपोर्ट की वैल्यू। गाइज देखो, इसको निकालने के लिए मोमेंट मेथड भी होता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। और ट्रिक में हम लोगों को क्या करना है, जब भी कभी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं इसका एक एग्जाम्पल बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में आरए और आरबी निकालना चाहता हूँ, तो वैसे एक तरीके से फॉर्मूला है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखना। राइट, जैसे कि आरए और आरबी निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई लोड लगा दिया पी का, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ए है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ बी है, और ये जो टोटल डिस्टेंस इसको मैं मान लेता हूँ एल है। राइट, अब अगर गाइस कभी आप लोगों को आरबी निकालना है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी का ए के साथ मल्टीप्लाई करना और इससे डिवाइड कर देना। मतलब यहाँ पर आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए बाई एल, और आरए पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था। इसी तरीके से अगर आरए चाहिए तो पी और बी से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आरए, दैट इज पी बी बाई एल। राइट, इन द सेम मैनर अब जैसे मुझे आरबी निकालना है तो आरबी की वैल्यू, जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 5। राइट, टोटल डिस्टेंस है, आरए निकालना है, इससे इसका मल्टीप्लाई करूंगा 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5। तो अब यहां से देखोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल कितना आ गया, आरए की वैल्यू 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत यही चीज तुरंत करने लग जाएंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर देंगे। नहीं मेरे भाई, आपको पता है आर ए प्लस आर बी बराबर कितना होता है, आरबी बराबर टोटल लोड। राइट, अभी टोटल लोड कितना लगा हुआ है इसमें, 10 का, आरए आपने निकाल दिया 6, तो आरबी की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 4। अगर भरोसा नहीं है करके देख लो, 10 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, 10 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। राइट, तो मतलब आपको मिल गया कि 6 किलो न्यूटन आपका क्या आ गया, आरए, और 4 किलो न्यूटन आपका क्या आ गया, आरबी। राइट, इस तरीके से सिंपली आप लोग आरए और आरबी की वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, इसको भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। राइट, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यहां से आरए से 3 पे, फिर 2 की डिस्टेंस के बाद 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, फिर 3 की डिस्टेंस पे आरबी है। इसकी वैल्यू निकालनी है विद इन अ सेकंड, 5 सेकंड भी छोड़ो, 3 सेकंड के अंदर भी आंसर नहीं देना है, इसका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। आरए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15 किलो न्यूटन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने, ये तो मतलब तुरंत ही निकल गया। इसलिए निकल गया क्योंकि गाइज अगर तुम इस डायग्राम को देख रहे हो तो यहां पर तुम्हें टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई, 3 2 5 3 8 की डिस्टेंस दिखी हुई है, लेकिन लोड देखो सेम लगे हैं और जो डिस्टेंस पे लगा है वो भी सेम है। मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल लोडिंग। जब भी कभी आप लोगों को सिमेट्रिकल लोडिंग देखने के लिए मिलेगी तो सिमेट्रिकल लोडिंग पे आप लोगों को क्या देखने मिलेगा मेरे लाल, ये देखने मिलेगा कि आप लोगों को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल जोड़ो इसका कितना आएगा और टोटल जोड़ने के बाद हाफ ऑफ कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जब भी कभी सिमेट्रिकल लोडिंग होती है तो इसमें आर ए बराबर आर बी होता है, और ये क्या होता है, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी तरीके से आप लोग आर ए आर बी की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आर ए आर बी से होगा क्या, भैया शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की सबसे बेसिक कड़ी है आर ए आर बी निकालना, तब जाके आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। राइट, अगर कोई कहता है सर इसको भी कैलकुलेट करके दिखाइए, तो देखो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है सो दैट आप इसको देख सको। ये भी इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर सिमेट्रिकल लोडिंग दिख रही है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है 10 किलो न्यूटन का लोड और ये है 20 किलो न्यूटन का लोड। जब भी कभी ऐसा आता है तो सिमेट्रिकल देख करके मत आंसर दे देना, यहाँ पर लोड भी चेक कर लेना। अब आप लोगों ने जब चेक करा और आर ए आर बी की वैल्यू चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप इस 20 किलो न्यूटन को भूल जाओ। देखो ये 10 और यहां पर इसके आंसर निकालना है, तो 10 गुणे 1, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 की, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 10 गुणे 1 बराबर 10, और टोटल डिवाइडेड बाई 4। राइट, प्लस कर देना 20 से, देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा, 20 गुणे 3 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4। यहां से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5, 10/4 2.5, प्लस यहां से करोगे ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 होता है, 5 तेई 15। तो मतलब यहां से आपको पता चल गया कि भाई 17.5 किलो न्यूटन आप लोगों का आरबी आ गया। अब आर ए प्लस आरबी कितना है, आर ए प्लस आरबी, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 30, और उसमें से आरबी कितना है, 17।
17.5, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 30 माइनस 17.5, और यहां से आप आंसर दे सकते हो 12.5 किलो न्यूटन, राइट। तो आर ए भी आपका क्या निकल आया, 12.5। जो मैंने ट्रिक लगाई थी उसी ट्रिक से ही आप लोगों को आंसर निकाला है। अब देखो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था, कैलकुलेट करने में इतना इजी था, सोचो जब तुम लोगों ने फास्ट कैलकुलेशन करी, दिमाग में कैलकुलेशन करी, कितना जल्दी तुम इसका आंसर दे सकते हो, राइट। जो ट्रिक लगाई थी, पहले मैंने इसको सॉल्व करा, फिर मैंने इसको सॉल्व करा, पहले एक एक लोड को सॉल्व करते हुए चले जाओ, तुम्हारा आर ए आर बी तुरंत चुटकियों में आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर मिलेगा एक आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जहां पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, राइट, और आर ए आर बी की आप लोगों को वैल्यू बतानी है। ये है आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट। और गाइज अगर आप लोग इसी तरीके से सॉम और एफएम के बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, जहां पर आप चुटकियों में आंसर दे सको, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको जिनसे आपको डर लगता है, सो आई हैव अ बैच, ये वाला बैच आप इसमें जा सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको सिलेबस के साथ साथ ऐसे ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, ऐसी टिप्स दी जाएंगी जिससे आप लोग अपने 100% मार्क्स को ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी बता देता हूं कि ये वाला जो बैच है, आप इसको चाहो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट, या मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सॉम और एफएम, स्पेशली सॉम एफएम पढ़ना है, तो आप उसमें जा सकते हो। कोड आप लोगों का Y166 है, ये आपको स्टोर पे मिल जाएगा, अड्डा 24/7 के ऐप पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे जाकर के आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग महापैक के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप लोग महापैक परचेज करते हो, तो महापैक में आप लोगों को, जैसे कि आज है 16 तारीख, राइट, अगर 16 पे आप, अगर आज के आज ही अगर आप लोग ये वाला सेशन लेते हो, मतलब 16 अगस्त तक अगर आप इसमें लेते हो, तो आप लोगों को मिलेगी डबल वैलिडिटी, और अगर डबल वैलिडिटी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, इसमें तो आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आप लोग यहाँ पर इस बैच को भी, जो मैंने अभी दिखाया था सॉम एफएम का, वो बैच भी मिलेगा, एसएससी जेई का भी बैच मिलेगा। एसएससी जेई का बैच दिखाऊं आप लोगों को, ये है एसएससी जेई का, ये जो बैच है जो 18 अगस्त से आ रहा है, वो भी आपका महापैक में इंक्लूडेड है। जो मैंने सॉम एफएम बताया वो भी महापैक में इंक्लूडेड है। एमपी सब इंजीनियर 3.2 आई गेस आ रहा है एमपी के लिए, वो भी आपका महापैक में इंक्लूडेड है। आपकी प्राइम टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, डिजिटल लाइब्रेरी भी इंक्लूडेड है, नॉन टेक के सेशंस भी हैं, सारी चीज़ें आप ले सकते हो। कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ Y166 का, और इससे आप लोगों को 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 ईयर के पैकेज में, राइट। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन, राइट, मिलेगा एट प्राइस ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं और जाकर के Y166 का यूज कर सकते हैं। अगर कभी आप लोग डबल वैलिडिटी मिस कर देते हो, सो इट डजंट मैटर गाइज, 1 साल का टाइम भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो 1 ईयर का भी टाइम बहुत अच्छा है, आप कभी भी जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हो, और जाओ जाकर के एनरोल करो और खुद को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयार करो सिलेक्शन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।